हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज इंटरेस्टिंग आइडियाज और ओपिनियंस। कि किसी पर्सन के बारे में बताना है जिसके पास बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड ओपिनियंस होते हैं। एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम क्यू कार्ड से स्टार्ट करते हैं। क्यू कार्ड के क्वेश्चंस हैं, हु दिस पर्सन इज, कि वो कौन है पर्सन। हाउ डू यू नो हिज हाउ डू यू नो दिस पर्सन, कि आप कैसे इस पर्सन के बारे में जानते हैं। बट इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड ओपिनियंस ही और शी हैज, कि कैसे उनके पास आइडियाज एंड ओपिनियंस होते हैं। एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक व्हाई हिज और हर आइडियाज आर इंटरेस्टिंग, एंड क्यों आपको लगता है कि उनके जो आइडियाज हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। इन द टेपेस्ट्री ऑफ माई लाइफ, टेपेस्ट्री मीन्स के बहुत सी डिफरेंट थिंग्स से मिलके कोई चीज बनती है, उसे टेपेस्ट्री कहते हैं कि जो मेरी लाइफ की टेपेस्ट्री है, मनप्रीत सिंह माय एल्डर ब्रदर स्टैंड्स आउट एज अ पर्सन ड्रीमिंग विद इंटीग्रेटिंग आइडियाज एंड ओपिनियन। के जो मेरी लाइफ की टेपेस्ट्री है, मेरी लाइफ का जो भी डाइवर्सिटी है उसको उसमें मनप्रीत सिंह जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं वो एक स्टैंड आउट करते हैं मेरी नज़र में, एक बहुत अच्छी है इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। एन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन, वो एक प्रोफेशनली एक बिजनेसमैन है। मनप्रीत इजंट जस्ट अ सिबलिंग, वो एक मेरे सिबलिंग नहीं है, but also an intellectual companion who challenges my perspective and enrich my understanding of various subjects। कि वो सिर्फ एक सिबलिंग नहीं है बट मेरे इंटेलेक्चुअल कंपेनियन है जो मेरे साथ चैलेंजेस करते हैं मेरे पर्सपेक्टिव से साथ, एंड जो हर एक सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसे एनहांस करते हैं। आर डिस्कशंस ऑफन स्ट्रेचिंग इनटू अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जो हमारी डिस्कशंस हैं वो स्टार्ट होती हैं अर्ली मॉर्निंग, रेंज फ्रॉम द मंडेन टू प्रोफाउंड, एक यूजुअल थिंग से लेके बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स तक। मनप्रीत possess a unique world view formated over years of diverse experience and world-class reading, and जो उनके पास एक्सपीरियंस है हर एक चीज़ का वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सालों से वो एक्सपीरियंस गेन करते आ रहे हैं। वन ऑफ हिज फैसिनेटिंग आइडियाज इज द कंसेप्ट ऑफ एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप, जो सबसे अच्छा आइडिया था उनका वो था एक एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस का। अनलाइक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को छोड़ के ही एडवोकेट्स फॉर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस अप्रोच दैट प्रायोरिटाइज सोसाइटल वेलफेयर ओवर प्रॉफिट, बिलीविंग दैट ट्रू सक्सेस लाइज इन अपलिफ्टिंग अदर्स। जैसे कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को छोड़ के उन्होंने जो एक बिजनेस प्रैक्टिस की अप्रोच की वो प्रायोरिटाइज करती थी सोसाइटल वेलफेयर को, अपने प्रॉफिट को साइड पे रखते हुए, जो ये चीज़ बताती है कि जो ट्रू सक्सेस है वो हर एक दूसरे पर्सन को ऊपर उठा के ही हम गेन करें। However, what geniusly sets his ideas apart isn't their unconventional nature but their practical accessibility। जो उनके आइडियाज हैं वो उसके जो अनकन्वेंशनल नेचर के अपार्ट उनके जो प्रैक्टिकल अडेप्टेबिलिटी है वो भी एक मेजर पार्ट है उनके आइडियाज का। ही इज द ड्रीमर हु ग्राउंड्स हिज एस्पिरेशन इन रियलिटी, वो ड्रीमर है जो अपने एस्पिरेशंस को रियलिटी में चेंज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट्स when he launched a startup focusing on affordable eco-friendly technology solutions for local farmers। कि उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेट किया है, उन्होंने लॉन्च किए एक स्टार्टअप इक्विपमेंट जो अफोर्डेबल थे, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए थे, जो लोकल फार्मर्स के लिए थे। सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग देयर क्रॉप यील्ड्स, जो उनके क्रॉप यील्ड्स को बूस्ट करें, एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर लाइवलीहुड, जो उनके जो जीवन है उनको भी वो एनहांस करेगा। मनप्रीत्स आइडिया आर अ ब्लेंड ऑफ आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, के जो उनके आइडियाज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, एक आइडियल होते हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अ रियलिटी इन टुडेज पोलराइज्ड वर्ल्ड, एक रियर बात है आज के जो वर्ड है उसमें। एंगेजिंग विद हिज थॉट्स इजंट मेयरली एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बट अ लेसन इन एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसी भी थॉट्स में एंगेज होना वो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है लेसन की, बट एक एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हिज इनोवेटिव thinking deeply rooted in social betterment and his unwavering conviction in his ideals are both inspiring and contagious। कि जो उसकी इनोवेटिव थिंकिंग है, जो भी डीप थिंकिंग है सोशल बेटरमेंट को लेके है, वो इंस्पायरिंग एंड कंटेंशियल दोनों को मिला के, मतलब कि उनकी जो थिंकिंग है वो इंस्पायरिंग ही एंड कंटेंजियस है सोशल बेटरमेंट को लेके या इनोवेटिव थिंकिंग को लेके।
तो ये था हमारा आज का सैम्पल आंसर एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज, आर चिल्ड्रंस ओपिनियंस इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स? के जो चिल्ड्रन के ओपिनियंस हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा। आंसर इज, चिल्ड्रंस ओपिनियन आर सिग्निफिकेंटली शेप्ड बाय देयर पेरेंट्स। जो बच्चों के ओपिनियंस होते हैं वो इंपॉर्टेंटली शेप किए जाते हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा। अर्ली ऑन किड्स मिमिक पेरेंटल व्यू पॉइंट्स एंड इमिटेशन ड्रिवन बाय इनेट ट्रस्ट। के जो किड्स हैं उनकी जो पेरेंटल व्यू पॉइंट को देखते हुए जो उनकी ट्रस्ट है वो ड्रॉ किया जाता है या क्रिएट किया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा। हाउएवर एज दे मैच्योर, जब वो मैच्योर होते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक पीयर और मीडिया मिक्स विद फाउंडेशनल बिलीफ्स के जब वो मैच्योर होते हैं अपनी अपर एज में जाते हैं तो जो इन्फ्लुएंसेस की वे है वो चेंज होने लगते हैं। जैसे उनके पीयर्स का इन्फ्लुएंस रहने लगता है या मीडिया का इन्फ्लुएंस रहने लगता है। दिस ब्लेंड ऑफन क्रिएट्स a nuanced world view reflecting both familial roots and personal experiences। जो ये मिक्सचर है वो क्रिएट करता है वर्ल्ड व्यू जो रिफ्लेक्ट करता है फैमिली के रूट्स को, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसको। एंड नेक्स्ट वन इज, व्हेन डू यू थिंक चिल्ड्रन स्टार्ट टू हैव देयर ओन ओपिनियंस? कि आपको कब लगता है कि चिल्ड्रन को जो अपने ओपिनियंस बनाने स्टार्ट करने चाहिए? एंड आंसर इज, चिल्ड्रन बिगन फॉर्मिंग ओपिनियंस अर्ली, ऑफन अराउंड एज 2 व्हेन इंडिविजुअल प्रेफरेंस इमर्ज। के जो इंडिविजुअल्स को अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में स्टार्ट करना चाहिए अपने ओपिनियंस को बनाना, जब जो इंडिविजुअल की प्रेफरेंस है वो इमर्ज होने लगती है। इनिशियली चॉइसेस रिफ्लेक्ट बेसिक डिज़ायर्स और डिस्कम्फर्ट्स। जो कहते हैं स्टार्टिंग में जो उनकी चॉइसेस हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं बेसिक डिज़ायर्स को एंड डिस्कम्फर्ट्स को। प्रोग्रेसिवली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम पीयर्स, एजुकेटर्स एंड मीडिया इन प्लेस विद फैमिली इनपुट्स। के जो उनका इन्फ्लुएंस रहता है पीयर्स के द्वारा या एजुकेटर्स के द्वारा या मीडिया के द्वारा, वो इंटरप्ले करता है उनके फैमिली इनपुट्स में। शेपिंग मोर कॉम्प्लेक्स ओपिनियन, जो उनके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ओपिनियंस को शेप करता है ड्यूरिंग देयर स्कूल एज, उनके स्कूल के ईयर्स में। अ क्रूशियल डेवलपमेंट फेज, उनका एक बहुत ही क्रूशियल डेवलपमेंट फेज रहता है उस टाइम पे। द नेक्स्ट वन इज, हाउ डू इन्वेंटर्स और फिलोसफर्स कम अप विद न्यू आइडियाज? के कैसे जो इन्वेंटर्स हैं फिलोसफर्स हैं उनको जो न्यू आइडियाज आते हैं? एंड आंसर is, inventors and philosophers spark new ideas through curiosity and critical thinking। ये जो इन्वेंटर्स हैं फिलोसफर्स हैं उनके न्यू आइडियाज वो गेट करते हैं या प्रोड्यूस होते हैं क्यूरियोसिटी के थ्रू या क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू। ऑब्जर्विंग एवरीडे फिनोमिना ऑफन इग्निटाइज इन्वेंटर्स इमेजिनेशंस लीडिंग टू इनोवेटिव सॉल्यूशंस। कि जो वो डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वो उनकी इमेजिनेशन को क्रिएट करता है, एनहांस करता है, जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस को लीड करता है। कन्वर्सली फिलोसफर्स क्वेश्चन एक्जिस्टेंशियल नॉर्म्स ड्राइविंग फ्रेश पर्सपेक्टिव्स। जो फिलोसफर होते हैं क्वेश्चन करते हैं नॉर्म्स को और जो उनके पर्सपेक्टिव को एनहांस करता है। बोथ थ्राइव और कॉग्निटिव चैलेंजेस देयर ब्रेक थ्रू स्टेमिंग फ्रॉम अ ब्लेंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड रिगोरस एनालिसिस। जो कॉग्निटिव चैलेंजेस रहते हैं या ब्रेक थ्रूज डिस्कवरीज रहती हैं उनकी इंस्पिरेशन का या उनके जो एनालाइज है उनका वो हिस्सा रहता है या उससे वो एनहांस होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज, व्हाट काइंड ऑफ पीपल हैव लॉट्स ऑफ ग्रेट आइडियाज इन योर कंट्री? कि कौन से पीपल्स के पास या कौन से लोगों के पास बहुत से ग्रेट आइडियाज रहते हैं आपकी कंट्री में? इन माई कंट्री विजनरीज अबाउंड अक्रॉस सेक्टर्स। जो विजनरी है या क्रिएटिव आइडियाज का दायरा है वो सेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमता है। एकेडमियन एंड एंटरप्रेन्योर्स नोटेबली स्प्रेड हेड इनोवेशन। जो एकेडमिक्स करते हैं या जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं वो इनोवेटिव होते हैं। विद डीप एंड हाई insights, academians theorize revolutionary concepts while entrepreneurs, risk takers by nature, pragmatically challenge societal norms, probably टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल एडवांसमेंट्स। के जो एकेडमिक्स करते हैं उन्हें थ्योरी की नॉलेज रहती है जिसके वो जो कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करते हैं। उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वो रिस्क टेकर्स होते हैं बाय नेचर एंड जो सोसाइटल नॉर्म्स को एनहांस करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल एडवांसमेंट को वो क्रिएट करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज, देयर समवन विद गुड आइडियाज हु हैज चेंज्ड मेनी पीपल्स लाइफ? कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत अच्छे आइडियाज हों एंड उन्होंने लोगों की लाइफ को चेंज किया हो? एंड आंसर इज सर्टेनली स्टीव जॉब्स रेवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न कम्युनिकेशन। जो स्टीव जॉब्स हैं उसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया मॉडर्न कम्युनिकेशन में। इंट्रोड्यूसिंग द iPhone, he redefined technology's role, seamlessly integrating into daily life। कि उन्होंने जो iPhone को क्रिएट किया है, उसे लॉन्च किया
तो वो डेली लाइफ का हिस्सा बनाया। दिस विजनरी लीप नॉट ओनली सिंप्लीफाइज ग्लोबल कनेक्टिविटी बट ऑल्सो कैप्सुलेट टेक्नोलॉजिकल रिलायंस एंडेबली ऑल्टरिंग सोसाइटल इंटरेक्शन एंड नॉर्म्स। वो सिर्फ जो उनकी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है उन्हें सिर्फ जो ग्लोबल कनेक्टिविटी थी वो नहीं दी, बट के जो हमारे टेक्नोलॉजिकल रिलायंस है या कन्वीनियंस है वो हमारी सोसाइटी लाइफ में या नॉर्म्स में वो क्रिएट किया। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चन, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।